हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम सोशल स्किल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि हम एक इंक्लूसिव क्लासरूम में सोशल स्किल्स का प्रयोग कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने इंक्लूसिव क्लासरूम में सोशल स्किल्स को बच्चों को पढ़ा सकते हैं या उनको उनके जीवन में हम सोशल स्किल्स को कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। तो जैसा कि रिसर्चेस और हमारे जो डे टू डे एक्सपीरियंसेस हैं वो हमको बताते हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन में सफलता के लिए सामाजिक कौशलों का होना अनिवार्य होता है। जब तक आपके अंदर ये सोशल स्किल्स नहीं होंगे तब तक आप अपने प्रोफेशनल जीवन में सफल हो सकते हो, ना ही अपने आप दैनिक जीवन में सफल हो सकते हो। तो एक इंक्लूसिव क्लासरूम के शिक्षक को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स में इन कौशलों को डेवलप करे, इन कौशलों को टीच करे और अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे कि वो इन स्किल्स को अपने जीवन में उतारे। जिस प्रकार से संसार में जो हमारा संसार है, विभिन्न क्षमताओं वाले लोग रहते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं हर एक की अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर एक की अपनी पर्सनालिटी अलग होती है, हर एक के अंदर हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो विभिन्न प्रकार की क्षमताओं वाले स्टूडेंट्स हमारे इंक्लूसिव क्लासरूम में रहते हैं और हमें आवश्यकता है कि हम उन सभी स्टूडेंट्स को उनको सोशल स्किल्स सिखाएं, उनके अंदर सोशल स्किल्स को इनकलकेट करें। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सोशल स्किल्स है क्या, किसे कहते हैं हम सोशल स्किल्स। तो सोशल स्किल्स वो कौशल है जिनका उपयोग हम दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए करते हैं। देखिए, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और हम अपने विचारों को हम अपने संदेशों को हम जो दूसरों से कहना चाहते हैं, हम जो दूसरों को अपने मन की बात बताना चाहते हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं हम उनको जो दूसरों के साथ बांटते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए हम किस तरह से बांटते हैं, हमें दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए हमने कई प्रकार के तरीके विकसित करे हैं। कई बार तो हम बोल के करते हैं और कई बार केवल हम अपनी भाव भंगिमाओं से भी दूसरे को ये एक्सप्रेस कर देते हैं कि नहीं आपकी ये बात हमें बहुत पसंद आई, या कई बार जब आपको किसी की बात बहुत अच्छी लगती है तो आप इस तरह से करके एक्सीलेंट है ना। कई बार जब आपको किसी का अच्छा नहीं लगता है तो आप दाएं बाएं देखने लगते हो या उसको इग्नोर करने लगते हो। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम लिख करके भी अपनी चीज़ों को, अपने मन की बातों को या अपने मन की जो हमारी भावनाएं हैं हम उनको दूसरों तक पहुंचाते हैं। और कई बार हमारा जो कम्युनिकेशन है वो विजुअल भी हो सकता है कि हम किसी तख्ती पर लिख करके उनको दिखा दें या उनको समझा दें। अब वर्बल स्किल्स के अंदर हमारा क्या आ जाता है कि हम किस तरह से बोलते हैं लोगों के साथ, हमारे बोलने की टोन क्या होती है, हमारा शब्दों के ऊपर जो जोर होता है, किसी चीज़ को जब हमें एम्फेसाइज करना होता है तो हम उस शब्द के ऊपर जोर देते हैं। तो हम शब्दों के ऊपर किस जोर देते हैं, तेज बोलते हैं या धीमे से बोलते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, हम दूसरों के साथ बात करते समय हमारा उनके साथ आई कांटेक्ट होता है या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हमारे वर्बल उसके अंदर स्किल्स के अंदर आती हैं। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करते हो तो नेचुरली आप किसी ना किसी तरह से अपनी सोशल स्किल्स का प्रयोग करते हो। और अगर आपकी सोशल स्किल्स स्ट्रांग है, अगर आप के अंदर उन सोशल स्किल्स का विकास अच्छी तरह से हुआ है तो आप पर्सनल रूप से और व्यावसायिक रूप से दोनों तरह से अपने जीवन में आप सफल होते हो। आप अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं वो अपनी स्ट्रांग बना सकते हो, सक्सेसफुल बना सकते हो। अगर आपने देखा होगा कि LKG UKG में जब आप होते हो तो छोटे से बच्चों को
जब आप उनके क्लास में जाते हो तो उनकी मैडम बच्चों से कहती है मैडम गुड मॉर्निंग करो, बच्चों स्टैंड अप, से गुड मॉर्निंग, तो बच्चे एक साथ खड़े होकर कहते हैं मैडम गुड मॉर्निंग, बच्चों सिट डाउन तो बच्चे कहते हैं थैंक यू मैम। तो ये सारी छोटी छोटी स्किल्स होती हैं, ये जो हमारी ये सारी सोशल स्किल्स के अंदर आती हैं और हम इनको बचपन से ही बच्चों के अंदर उनको डालते हैं, उनके सिखाते हैं। कई बार क्या होता है जब आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आपने ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहाँ से सीखा है, तो वो क्या कह देता है कि अरे ये तो हमने अपने घर में अपनी मम्मी को करते देखा, अपने पापा को करते देखा, अपने भाई बहनों को करते देखा, या हमारे पड़ोस वाले अंकल ऐसे करते थे, या हमारे समाज में उन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस समाज दोस्तों में सबको जो देख करके सीखा है। और कई बार आपको ये भी जवाब मिलेगा कि वो ये कह देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं, हमें तो बस ये आ गया है ना, हमने कैसे सीख लिया, कहाँ से सीखा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन बस हमने सीख लिया। तो जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें हम कई बार अपने आप ही इन चीज़ों को सीख लेते हैं। इनके दौरान ही हम अपना सामाजिक इंटरैक्शन के दौरान हम ये चीज़ें सीख लेते हैं कि बस कोई व्यक्ति हमसे नाराज़ है, कोई व्यक्ति हमसे खुश है, या कोई व्यक्ति हमसे बोर हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल स्किल्स जो हैं या सामाजिक कौशल जो है वो व्यवहार का एक ऐसा सेट है जो हमें प्रभावी और संतोषजनक रूप से दूसरों के साथ बातचीत करना सिखाता है, दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना सिखाता है, और साथ ही इन कौशलों को कब कहाँ और किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाए, कब कहाँ इनका अभ्यास करा जाए, ये सारी चीज़ें हम इनके द्वारा सीखते हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि आप देखते हो कि आपके इंक्लूसिव क्लासरूम में कुछ बच्चे हमारे मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं, या कुछ बच्चे जिनका IQ लेवल कम होता है, या जो थोड़ा सा मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, उनमें इन सामाजिक कौशलों की कमी हो जाती है। वो क्या करते हैं, अब उनके जो अंदर के विचार हैं, उनके जो भावनाएं हैं, वो उनको उचित प्रकार से मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने टीचर को नहीं बता पाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे नॉन वर्बल क्यूज को नहीं समझ पाते। जब आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं और आप उनको कहते हो, जब आप किसी के यहाँ जाते हो तो आप घर से सिखा के ले जाते हो कि देखो अगर अंकल आंटी कुछ चीज़ खाने को दे तो लेना मत जब तक मैं ना कहूँ। तो आपने देखा होगा बच्चे अपना माँ की सूरत देखता रहता है कि कब मम्मी इशारा करें और कब हम ले। तो वो लेकिन कई बार क्या होते, बच्चा जानबूझ के इग्नोर कर देता है कि घूर क्यों रही हो मम्मी, इशारा क्यों नहीं कर रही हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम बचपन से बच्चों को सिखाते। और कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो नॉन वर्बल क्लूज को नहीं समझ पाते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स को अपने साथियों के कंपैरेटिवली उन नॉन वर्बल क्लूज को समझने में ज़्यादा परेशानी होती है। तो यहाँ पर जो हमारा इंक्लूसिव क्लासरूम का जो टीचर है उसका ये कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने उन स्टूडेंट्स को उन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को सिखाए, उनके अंदर वो चीज़ डेवलप करे। सोशल स्किल्स के द्वारा हम जो विद्यार्थी है, जो हमारा स्टूडेंट है, उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कि आप दूसरों के साथ किस तरह संवाद स्थापित करेंगे, किस तरह से आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे, आत्मानुशासन किस तरह से आप को सीखना है, या आप किसी भी समस्या का समाधान किस प्रकार से करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती है उनके बारे में बताया जाता है। और विभिन्न प्रकार की स्ट्रेटेजीज टीचर अपनाता है जिनके माध्यम से वो छात्रों को उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना सिखाता है, उनके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को दूर करने का प्रयास करता है, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करता है। और जो हमारा बच्चा है उसके अंदर जो अपने साथियों के साथ इंटरैक्ट करने की क्षमता है, उसके सामाजिक व्यवहार को दर्शाती है। कई बार आपने देखा होगा कि क्लास में बच्चों के ग्रुप्स होते हैं, कोई बच्चा तो बहुत पॉपुलर होता है और कोई बच्चा थोड़ा सा कम पॉपुलर होता है, और कोई बच्चा बिल्कुल भी क्लास में बहुत शर्मीला होता है, चुपचाप जा करके एक कोने में बैठ जाता है। तो ये भी देखा गया है, रिसर्चेस से ये भी पता चला है कि जिन स्टूडेंट्स की सामाजिक व्यवहार करने की क्षमता कमज़ोर है
जो अच्छे से सोशली इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं, उनका क्या है, उनका एकेडमिक का जो अचीवमेंट है वो भी थोड़ा सा अन्य बच्चों के मुकाबले कम होता है। जबकि वो बच्चे जो कि ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जो सोशली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनका जो सामाजिक उनका जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो कंपैरेटिवली अच्छा होता है। अब जो बच्चे शर्मीले होते हैं या क्लास में नहीं बोल पाते हैं या जो एकेडमिक जो जिनकी सोशल स्किल्स थोड़ा सा कमज़ोर होती है, वो बच्चे एकेडमिकली थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं। और ख़ास तौर से जो उनकी जो रीडिंग एबिलिटी है कि जो पढ़ने की क्षमता है वो अच्छे से नहीं विकसित हो पाती है। तो यहाँ पे ये आवश्यक है कि हम ऐसे बच्चों को बाहर निकालें, ऐसे बच्चों को आगे लाएं और उनको सभी को सोशल स्किल्स सिखाएं। सोशल स्किल्स को हम इंटरपर्सनल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं। इनको सीखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं सीखा जा सकता है, इनको सीखा जा सकता है। एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए और अच्छे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए ये आवश्यक है। तीसरी चीज कि ये एक बिहेवियर का कोई एक हार्ड एंड फास्ट पैटर्न नहीं है कि नहीं आपको इस तरह से बिहेव करना ही होगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है। ये तो आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि जब आप किसी के घर में जाओ या आपके घर में कोई आए तो वो आपसे नमस्ते करे, आप उसको कोई छोटी सी चीज़ दो तो वो आपको मतलब धन्यवाद दे या थैंक यू बोले। छोटी छोटी सी ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ स्टार्टिंग में बेसिक्स था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सॉफ्ट स्किल्स कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। और जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और जब हम जूम पे या गूगल मीट पे जब भी आपकी क्लास लेंगे तो हम इस वीडियो को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।